खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हालचाल कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और अभी है दोपहर का टाइम। और जैसे कि आपको मालूम है नवरात्रे चल रहे हैं और आज है सेकंड नवरात्रा, दूसरा नवरात्रा। तो दूसरे नवरात्रे की आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। माता रानी आपके सारे सपने, सारी इच्छाएं पूरी करे। और बस अभी मैं क्या है सारा काम निपटा चुकी हूँ। करीबन ये है 12 बजे का। तो मैंने घर का सारा काम कर लिया है। पतिदेव को सगार बना के लंच बॉक्स पैक करके ऑफिस के लिए रवाना कर दिया है। मेरा सगार अभी पड़ा है, मैंने किया नहीं क्योंकि अभी मुझे भूख नहीं है। मैंने छाछ पी ली थी तो मेरा पेट भर गया। सुबह पहले मैंने चाय पी थी, फिर मैंने छाछ पी ली, तो अभी पेट फुल है। तो अभी तक तो सैगार करने का कोई मन नहीं है। और मैं आई हूँ ड्रेसिंग के पास यहाँ पे थोड़ा बहुत काम करने के लिए, क्योंकि अभी 2 दिन 3 दिन पहले हम लोग पार्टी में गए थे। तो कहीं भी जाते हो ना तो आप रेडी होने के चक्कर में ना बस जो जिधर मिला उसको पहना और जो समझ में आया उधर रखा और बस। तो मेरा काफी दिन से छोटे छोटे क्लेक्चर है, ये देखो छोटे छोटे क्लेक्चर है, तो सारे इधर उधर बिखरे हुए हैं। तो मैं हमेशा इसके अंदर है ना सारे क्लेक्चर रखी हूँ। ये एक ग्लास टाइप है और इसमें है ये ढक्कन। वैसे तो ये पानी पीने के लिए है, लेकिन प्लास्टिक है तो कोई पानी तो पीता नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ इसके अंदर ये छोटे छोटे सारे क्लेक्चर रखती हूँ, ताकि मुझे ना एक जगह पे मिल जाए। वरना क्या होता है जब आपको चाहिए होता है ना तो वो जगह पे चीज मिलती नहीं। तो इस तरीके से मैं इसमें पैक करके रख देती हूँ। ये देखो हेयर बैंड और सब। हालांकि ड्रेसिंग साफ नहीं कर रही हूँ, ड्रेसिंग साफ करने में तो समय ज्यादा लगेगा मुझे, लेकिन हाँ बस ये छोटे मोटे काम मैं निपटाने में लगी हूँ। और नीतू चौहान ब्लॉग्स पे मैंने एक ब्लॉग अपलोड कर दिया है और नीतू चौहान फैमिली पे आज मैंने रेसिपी भी अपलोड कर दी है। नीतू चौहान फैमिली पे 2 व्रत रेसिपी आ गई है, एक साबूदाना खिचड़ी की, एक सामा की खिचड़ी की। तो आप लोगों ने नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। पर आज पतिदेव मुझे ऑर्डर देके गए हैं कि मेरे लिए आज हलवा बना, मुझे व्रत वाला हलवा खाना है राजगीरे का। तो देखती हूँ आज शाम को उनको हलवा बना के देना पड़ेगा। तो अगर बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे, नीतू चौहान ब्लॉग्स पे भी और नीतू चौहान फैमिली पे भी। और पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। कोई सजेशन है तो भी आप बता सकते हैं। अगर आप कोई रेसिपी देखना चाहते हैं, व्रत रेसिपी या कुछ और, तो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरा ना अभी बड़ा मन करता है नवरात्रि के टाइम अच्छे अच्छे कपड़े पहने, अच्छे से रेडी होके रहे। तो मैं पूरे दिन मस्त एकदम तैयार होके रहती हूँ। सुबह वॉक पे जाते नहीं आजकल, तो सुबह उठते ही नहा करके अच्छे से कपड़े पहन के, चूड़ा वूड़ा सब पहन के और बिंदी विंदी कानों में सब पहन के तैयार होके रहती हूँ। आज क्या मैं वो लगाना भूल गई, सिंदूर। तो अभी जस्ट मैंने मिरर देखा तो मुझे याद आया कि मैंने सिंदूर तो लगाया ही नहीं। और बहुत ही अच्छा लगता है, बस गर्मियों में थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि गर्मियों में अगर सिंदूर लगाते हैं ना तो पसीना आने के बाद ऐसा लगता है जैसे खून के रेंगे चल गए, किसी ने कुहाड़ी मारी है सर पे। चलिए जी, तो छोटे मोटे काम निपटा दिए हैं। अभी बस टाइम है सैगार टाइम बोल सकते हो, वैसे लंच टाइम है पर मेरा सैगार टाइम है। तो अभी मैं करूँगी सैगार और सैगार करके मैं सो जाऊँगी। और धूप देख सकते हो आप, भयानक वाली धूप आ रही है। और अभी आपको मालूम है कि सुबह सुबह हल्की सी ठंड फील होती है, हल्का सा मौसम मतलब सर्दी का एहसास जैसा होता है। लेकिन जैसे ही काम करने लगते हो वैसे ही भयंकर वाली धूप आ जाती है। मतलब धूप नहीं, सॉरी, पसीना आ जाता है। क्या ही बोलती हूँ मैं, धूप मतलब पसीना आने लगता है, पोछे वोछे लगाते हैं। चलो बातें करते करते हम पहुँच गए हैं किचन में। तो पहले मैं सोच रही हूँ कि खिचड़ी को गर्म करूँ या ऐसे ही खा लूँ। और हाँ, आप लोगों ने नीतू चौहान फैमिली पे साबूदाना की खिचड़ी और ये सामा की खिचड़ी की रेसिपी नहीं देखी, जरूर 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 देखिएगा। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ कि मैं मेरे इस नए चैनल का वॉच आवर बढ़ाऊँ, क्योंकि कई कमेंट्स आते हैं कि आपका वॉच टाइम कंप्लीट हो गया क्या।
तो मेरा वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है। वॉच टाइम कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। तो मैंने एडी से चोटी का जोर लगा रखा है नए चैनल को भी मोनेटाइज करवाने के लिए, और मुझे मालूम है मेरी इस मेहनत के लिए आप मुझे पूरा सपोर्ट करोगे, इसके लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए पहले मैं सगार डाल लेती हूँ मेरा, और दही ले लेती हूँ, दही के साथ इंजॉय करेंगे। और मुझे ये ना खिचड़ी थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, इतनी तो मैं नहीं खाऊंगी, पर हाँ थोड़ी सी, बस ये इतनी सी खिचड़ी मैं साइड में लूँगी, इसके साथ लूँगी दही। और ये देख लेंगे शाम को काम आ जाएगी, क्योंकि शाम को बोला है पतिदेव ने कि मुझे तो हलवा खिलाना, तो खिलाना पड़ेगा भाई हलवा, नहीं तो गुस्सा हो जाएंगे कि मैंने तो इनको बोलता हूँ तो बनाती नहीं है, मैं जब कुछ बोलता हूँ तो तू करती नहीं है, ऐसा ऐसा। और मैंने ना एक रील देखी थी जिसमें बोला था कि दही खाना चाहिए, दही में ना हमारे जो पेट के अंदर जब दही जाता ना तो गुड बैक्टीरिया बनाता है, जो कि हमारे पेट के लिए, अंदर के ऑर्गन्स के लिए, पेट के बहुत अच्छा रहता है। ऐसा ज्ञान मुझे इंस्टाग्राम से मिला था। तो वैसे तो मैं तो छाछ ही लेती हूँ, दही भी लेती हूँ, तो अभी मैं दही के साथ एंजॉय करूँगी मेरी खिचड़ी। चलिए पहले हम लोग सेगार करते थे ना, तो हम लोग क्या करते थे, नीचे ज़मीन पे बैठ के सेगार करते थे, लेकिन अभी क्या हो गया है कि ज़मीन पे बैठना तो हो गया मुश्किल। आपको मालूम है मेरा स्लिप डिस्क है, तो मैं ज़मीन पे नहीं बैठती, पर मैं डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाते हैं। कई बार क्या होता है ना, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है, मजबूरी हो जाती है। तो चलिए जी, श्री गणेश करते हैं, माता जी का नाम लेके पेट पूजा करते हैं। और आप लोग बताइएगा, आप लोग ये जो खिचड़ी है ये दही के साथ खाते हो या फिर घी डाल के? अगर आप गरम गरम खाओ ना तो घी डाल के साथ, मुंह में पानी आ रहा, भूख लगी है, मुंह में पानी आ गया। नमकीन खिचड़ी और दही, यम्मी। मन कर रहा है आप लोगों का भी, आप लोगों का व्रत होगा ना तो मुझे बड़ा पाप लगने वाला है, इसलिए मैं अकेले बैठ के एंजॉय करती हूँ। और आपसे मिलूंगी अब सीधा शाम को। तो जी अभी मैं नींद लेके उठ गई हूँ, और बस अभी बैठी थी सोफे पे। थोड़ी देर नींद से उठने के बाद ना कई देर होश आता नहीं है, मतलब मन नहीं करता कि थोड़ा बहुत भी कुछ काम कर ले, तो पड़ी रही। फिर थोड़ी देर में होश आया कि यार पड़े रहने से क्या होगा। वैसे मैंने सोचा था कि है ना मैं पतिदेव की आज अलमारी साफ़ कर दूंगी, पर आलस आ रहा है सच में ना जब आज मेरे पास शाम को काम नहीं है, मतलब आज क्या नवरात्रे में भी शाम को मेरे पास काम नहीं होता है, डिनर बनाना नहीं होता, तो मैंने सुबह सोचा था आज मैं मेरी अलमारी साफ़ करूँगी। पतिदेव की अलमारी तो उनके रहते रहते ही साफ़ करूँगी, मेरी अलमारी साफ़ करूँगी। और आप मानोगे नहीं, मुझे इतना आलस आ रहा ना, मेरा मन ही नहीं कर रहा कुछ करने का, मेरा मन कर रहा बस मैं बैठे रहूँ। लेकिन बैठी नहीं रहूँगी, सिंक में बर्तन पड़े साफ़ करने वाले, लंच वाले, वो भी मैंने साफ़ नहीं किए। मतलब इतनी काम होता है तो फुल एनर्जी होती है। फ़ोन आ रहा है पतिदेव का, तो पतिदेव का कॉल आया कि मैं थोड़ा काम से बाहर जा रहा हूँ, मतलब वैसे बाहर ही थे, ऑफिस थे, लेकिन ऑफिस से भी कहीं बाहर जा रहे हैं किसी काम से। तो बोले थोड़ा सा मुझे आने में देर हो जाएगी, ये दूध मेरे पास में ही है तो दूध फटेगा नहीं क्या? मैंने कहा नहीं फटेगा, और फट भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उसके पनीर बनाना है क्योंकि एक्स्ट्रा दूध पड़ा है फ्रिज में। और कल तो या तो कल मैं बनाने वाली हूँ आलू की सब्जी और पूरी, मतलब राजगिरे के आटे की पूरी और आलू की सब्जी इनके लिए। और फिर मैं आलू खाती नहीं हूँ तो मैं मेरे लिए पनीर की सब्जी या पनीर भुर्जी या कुछ भी बना लूँगी पनीर का। तो मैं पनीर बना के रखने वाली हूँ थोड़ा सा, तो 2 दिन या 3 दिन मेरा चल जाए। मान लो मेरा कुछ और खाने को मन नहीं है तो मैं खाली पनीर को ना कढ़ाई में डाल के नमक मिर्ची लगा के तेल घी में फ्राई करके खा लूँ। तो बस ऐसा कुछ सीन है। और बोले कल सब्जी सामान लेने जाएंगे ना तो कुछ अलग तरह के फ्रूट लेके आएंगे। मैंने कहा मार्केट में तो वही फ्रूट मिलता है जो हम लेके आए हैं, कि हम लोग पाइनएप्पल लाए हैं, बग्गू बस्सा लाए हैं, अनार लाए हैं, चीकू लाए हैं, एप्पल लाए हैं। हाँ, तो बोले मुझे अलग तरह के फ्रूट खाने हैं। मैंने कहा आप अलग तरह के फ्रूट उगा के लाओगे? और पता है पहले ना बग्गू बस्सा जब लाते थे ना वो बहुत ही सॉफ्ट रसीले मीठे होते थे। अभी पता नहीं अजीब से पके हुए हैं, अजीब से हार्ड है, मीठे भी नहीं है, कड़क कड़क से, बहुत अजीब लगता है, केमिकल से पकाए हुए हैं। पर अब क्या करें, फ्रूट ना खाएं तो कहाँ जाएं।
और पहले जैसे फ्रूट आ ही नहीं रहे, बहुत ही गंदे फ्रूट आ रहे हैं। बगुबसा हमें बहुत पसंद था 2 साल पहले जब हम खाते थे तब, और अब खाते हैं बहुत ज़्यादा चेंज आ गया इनमें, मतलब फ़र्क आ गया। तो चलिए आलस छोड़ते हैं। अब मैं कभी सोच रही हूँ मैं मेरी अलमारी साफ़ कर लूँ, कभी सोच रही हूँ यार टाइम लग जाएगा। तो देखते हैं, पहले तो मैं बर्तन साफ़ करती हूँ। और हमारे पास बहुत ज़्यादा काम होता है ना, तो हमें बिल्कुल आलस नहीं आता और अंदर दिमाग में सेट रहता है काम है काम है, और हम फटाफट लगातार काम करते रहते हैं। और जब काम नहीं होता ना, इतना आलस आता है जैसे पड़े रहें पड़े रहें पड़े रहें। और आज तो मैंने ना मेरे टाइम पास के लिए कुछ भी नहीं किया, मतलब सिर्फ है ना नीतू चौहान ब्लॉग्स के लिए ब्लॉग एडिट किया है, नीतू चौहान फैमिली के लिए मतलब ब्लॉग बनाया, उसको एडिट किया, उसको अपलोड किया, नीतू चौहान फैमिली के लिए रेसिपी बनाई, उसको अपलोड की, और ये ब्लॉग कंटिन्यू कर ही रही हूँ। घर का काम भी किया है, पर मैं सोच रही हूँ मुझे आलस छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि नवरात्रि खत्म होने के बाद तो भाई साहब बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। दिवाली की सफाइयाँ, तो मैं सोच रही हूँ कुछ नहीं, आलस नहीं करूँगी, फटाफट बर्तन साफ करूँगी और फटाफट मैं पहुँचूँगी मेरी अलमारी के पास। और आज मुझे मेरी अलमारी साफ करनी है हर हाल में, और जो पुराने कुछ कपड़े हैं जो मैं नहीं पहनती उनको मुझे निकालना है। अच्छा आप लोग बताइएगा कि आप लोग जैसे पुराने कपड़े निकालते हो तो क्या करते हो, किसी को देते हो क्या? जैसे पहले मैं देती थी, मेरी ऐसा लगता था कि मैं मेरे कपड़े जो अच्छे खासे हैं जो मैं नहीं पहनती वो कोई पहन लेगा, लेकिन अभी मुझे मना कर दिया गया कि नहीं, अपने कपड़े किसी को नहीं देते, क्योंकि नज़र लगती है। और हर तरह की मानसिकता के लोग होते हैं ना, जो कुछ भी आप समझते हो, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलना चाहती। तो आप लोग अपने पुराने कपड़ों का क्या करते हो मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि हम तो अपने पुराने कपड़े दूसरों को देने की बजाय जला देते हैं, क्योंकि आजकल टोने टोटके बहुत ज़्यादा रहते हैं, आजकल क्या पहले भी होते थे। तो आप लोग जरूर 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 शेयर करना मेरे साथ कि आप लोग क्या करते हो। सबसे अच्छा था पहले के टाइम में, आपको मालूम है पहले पुराने कपड़ों से ना गूदड़ी बना लेते थे, पुराने कपड़ों को बिछा बिछा के गूदड़ी बनाते थे, बड़ी बड़ी, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी। तो काश अभी भी ऐसा कॉन्सेप्ट होता कि हम गूदड़ी बना देते, तो हमें टेंशन नहीं होती पुराने कपड़ों की। अब पुराने कपड़े तो होते हैं पर दे नहीं सकते, क्या करें मजबूरी। तो चलिए बातें नहीं करते, फटाफट बर्तन साफ करते हैं। और आप लोग बताइएगा मेरे ना ये कॉर्ड सेट कैसा लग रहा है। पता है मुझे है ना, मैं इस कॉर्ड सेट में बहुत ज्यादा मोटी लगती हूँ, ऐसे लगता है वो ड्रम नहीं होता शादी ब्याह, पुराने टाइम में ना शादी ब्याह में बड़े बड़े ड्रम में पानी भरते थे, मुझे ऐसा लगता है मैं ये कॉर्ड सेट पहनती हूँ ना तो पूरा पूरा ऐसे ड्रम लगती हूँ, एक ऊपर से नीचे तक बराबर। तो मैंने इसको बहुत कम पहनती हूँ। मैंने एक बार नवरात्रे में पहना था, जब काफी लोगों ने तारीफ की थी कि बहुत अच्छा लग रहा है, कहाँ से लिया, और उसके बाद शायद एक बार और पहना होगा। मुझे शर्म आती है, मुझे लगता है यार मैं मोटी लगती हूँ, पर हाँ कभी कभी पहन भी लेती हूँ। अब लगती हूँ तो लगती हूँ, मोटी हूँ भी, ऐसा नहीं है कि नहीं हूँ, पर हूँ, लेकिन हाँ ज्यादा लगती हूँ, मुझे लगता है एकदम ऐसे ऐसे हाथी चल के हाथी चल के आ रहे हैं। वैसे भी कहते हैं कि कोई भी आपका मजाक उड़ाए, आपकी बेइज्जती करे, आपको गंदा बोले, इससे अच्छा है कि पहले आप अपने आप को गंदा बोल दो, बेइज्जती कर लो, कि आपको फिर ज्यादा बुरा नहीं लगता। लेकिन हाँ मोटी तो मैं हूँ और मोटी लगती भी हूँ। चलो मोटा मोटी छोड़ते हैं, बर्तन साफ कर लेते हैं, फटाफट चलते हैं। पतिदेव के आने से पहले ना मैं अलमारी का काम निपटा दूंगी। और फोन पे अभी भी मुझे बोल दिया है, याद है ना मैंने तेरे को क्या बोल के गया था? मैं याद तो था, मैंने कहा नहीं मुझे तो याद नहीं है क्या बोला था। तुझे बोला था ना मुझे हलवा बना के खिलाना, मैंने कहा हाँ हलवा बना के खिलाएंगे। तो आते ही फिर वो, और एक चीज और है उनकी, अगर वो घर में घुस गए और उनके घुसने के बाद मैंने कोई काम किया तो फिर वो गुस्सा हो जाता है। वो बोलते हैं मेरे आने के बाद तू मेरे पास बैठा कर, मेरे साथ बात कर, मेरे साथ टीवी देख। तो बस, तो मेरी कोशिश रहती है कि उनके आने से पहले मैं सारे काम निपटा दूं। इसीलिए तो उनके आने से पहले मैं अलमारी पूरी मेरी क्लीन कर दूंगी, फिर बस उनके साथ बैठ के टीवी देखूंगी, और जब वो खाएंगे तब गर्मा गर्म फिर मैं उनको हलवा बना के दूंगी। सर्वगुण संपन्न गृहिणी, धर्मपत्नी। तो जी बर्तन मैंने धो लिए हैं, और अभी मैं इसमें ना ये एरियल का लिक्विड है, ये वॉशिंग मशीन में डालने के लिए है वैसे तो, पर मैं ना थोड़ा सा पानी में ये डालूंगी, इसमें कपड़ा भिगोऊंगी और उससे पूरी अलमारी साफ कर दूंगी। क्योंकि वैसे तो ना हर थोड़े टाइम में मैं अलमारी साफ करती रहती हूँ, 1-1.5 महीने में जब भी मुझे मौका मिलता है, अंदर से और बाहर से।
तो ज़्यादा गंदी मुझे मालूम है नहीं। तो इसमें बस कपड़ा भिगोंगी, अच्छे से निचोड़ूंगी और बाहर से अंदर से पूरी साफ कर दूंगी, कपड़े भी निकाल दूंगी। तो चले चलते हैं बेडरूम में। चलिए जी, मैंने बाल्टी ले ली है, कपड़ा ले लिया है और अभी शुरू करते हैं सफाई अभियान। तो जी सबसे पहले मैं क्या करूंगी, ये कपड़ा लूंगी, इसको अच्छे से भिगो के निचोड़ के ना पहले बार बार से साफ कर दूंगी, उसके बाद अलमारी खोलूंगी। और आप लोग भी ध्यान रखिएगा, कभी भी अपने पतियों के सामने अपनी अलमारी साफ़ मत करिएगा, क्योंकि क्या होता है ना, हमारे कपड़े डिवाइड हो गए हैं। मतलब हम कहीं बाहर जा रहे हैं, अगर अपने सिटी से बाहर जा रहे हैं तो हम वेस्टर्न पहनेंगे, चाहे जीन्स पहने या वन पीस पहने, कुछ भी। अगर आप यूं ही मार्केट जा रहे हो तो आप सलवार सूट पहन रहे हो, और अपने परिवार में जा रहे हो तो आप राजपूती ड्रेस या राजपूती पोशाक पहन रहे हो। अगर किसी अदर कास्ट में जा रहे हो तो आप साड़ी पहन रहे हो। तो इस तरीके से हमारे कपड़े खूब सारे डिवाइड हो गए, तो हमें खूब सारे कपड़े लेने पड़ते हैं। लेकिन ये पति लोग क्या समझते नहीं है, ये लोग फिर क्या, उनके सामने अलमारी साफ़ कर लो। तो अभी आप देख सकते हो मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर के कपड़े निकालूंगी, तो जिसमें मेरे सिर्फ सलवार सूट, टी शर्ट, जीन्स है, तो उसमें भी ये ढेर लग जाएंगे। अभी पतिदेव इतने देखते ना, अब मैं तुझे कपड़े नहीं दिलाऊंगा, तू बोलती है कि मेरे पास कपड़े नहीं है और ये इतने सारे कपड़े हैं। अब उनको कौन समझाए कि सलवार सूट में भी दो कैटेगरी होगी, कि एक होंगे थोड़े नए होंगे, अच्छे होंगे, जो हम किसी पार्टी में या बाहर जाएं। एक होता है कि नॉर्मल सब्जी सामान लेने चले गए। लोअर टी शर्ट में भी सेम ऐसा होता है, जीन्स टी शर्ट होती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। पर ये पति लोग क्या समझते नहीं है, इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि इनके सामने कभी भी मेरी अलमारी खोलूँ भी नहीं। मतलब साफ़ करना तो बहुत दूर की बात है, मैं ज़्यादा खोलती भी नहीं हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने ऊपर ऊपर का हिस्सा, पूरा पोर्शन है ना, वो खाली कर लिया। एक साथ पूरी अलमारी खाली नहीं करूँगी। अगर पूरी अलमारी एक साथ मैंने खाली कर ली ना, तो मुझे खुद को भी नहीं समझ में आएगा कि कौन सा कपड़ा कहाँ रहता है, और बहुत ज़्यादा मुझे वो बेड भर जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा। तो पहले मैंने ऊपर का एरिया खाली किया, इसको अच्छे से पोंछ दिया। अब ऊपर हैंगर कर दूंगी कुछ सलवार सूट जो मैं ऐसे डेली बेसिस पे पहनती हूँ, और कुछ सलवार सूट मैं नीचे फोल्ड करके रख दूंगी जो कि मैं सिर्फ पार्टी वेयर में पहनती हूँ। और जीन्स हैं कुछ, जैसे टी शर्ट है, टी शर्ट्स को मैं सारी हैंग कर दूंगी A to Z, क्योंकि कुछ होती है कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ तब पहनती हूँ, कुछ होता है कि मैं बाहर जाती हूँ तब पहनती हूँ। और उसके बाद जो नीचे के 3 ड्रॉर्स हैं ना, उसमें एक में है सिर्फ पेटीकोट और एक्स्ट्रा नए ओढ़ने। नीचे जो 2nd नंबर 3rd नंबर है, उनमें है राजपूती ड्रेसेस, जैसे कि कॉटन की ड्रेसेस, पार्टी वेयर ड्रेसेस। और इसमें तो मैं प्योर की बरियाँ रख ही नहीं सकती, क्योंकि इसी में मेरी अलमारी फुल हो गई। प्योर की बरी सारी बच्चों के रूम में ऊपर जो लॉफ्ट बनी हुई है ना, उसमें मैंने रख रखी है। तो बस यहाँ पर मैं पूरी अलमारी मेरी क्लीन करने वाली हूँ। और आप लोग बताइएगा, आपकी दिवाली की सफाइयाँ शुरू हो गई है क्या? मेरी तो हो गई है। पहले मैंने मेरे हॉल की जो क्रॉकरी यूनिट है वो सारी साफ़ कर दी थी। वैसे पूरा घर मैंने एक बार झाड़ू से झड़का दिया, एकदम साफ़ सुथरा कर दिया है। अब बाकी के ये छोटे छोटे काम है, जैसे अलमारी। वैसे अलमारी साफ़ करना छोटा काम नहीं है, क्योंकि जैसे ही मैंने कपड़े निकाले ना, मुझे नानी याद आ गई इन सारे कपड़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखना। तो बस इसी तरीके से पहले मैं मेरी पूरी अलमारी साफ़ करके फिर आपसे मिलती हूँ, क्योंकि बात करूँगी तो मैं काम नहीं कर पाऊँगी। तो जी अलमारी मैंने साफ़ कर दी है, ये देख लो। ये इतने सारे कपड़े मैंने निकाले हैं। वो एक तो वापस रखना है, वो मैं पार्टी में पहन के गई थी, वो वाला है। बाकी ये सब निकाल दी। और मेरा मन तो है कि मैं मेरे पर्स वाली अलमारी भी साफ़ कर दूं, लेकिन अभी इतनी एनर्जी नहीं है, क्योंकि फिर मैं बहुत ज़्यादा थक जाऊंगी। ये देखो अस्त व्यस्त है, तो इसको भी मुझे साफ़ करनी है। अब देखो इसको कल परसों कब करूँगी। और आपको दिखाती हूँ कितना काम किया मैंने। और ये देख लो, सारे सूट यहाँ हैंगर कर दिए, कुछ इधर नीचे रख दिए। पैंट्स, लेगिंग्स और वन पीस कुछ 2 हैं वो वहाँ रख दिए। सारी टी शर्ट यहाँ लगा दी। तो ऊपर का ये क्या, मेरा डेली यूज़, जब देखो मेरे ये बहुत ज़्यादा काम में आते हैं, इसलिए मैंने इनको बाहर ही रखा है। और इसके बाद यहाँ पर है पेटीकोट और एक्स्ट्रा ओढ़ने। मान लो कभी भी मुझे कोई ओढ़ना चाहिए तो मुझे इसी ड्रॉर के अंदर मिल जाए। और नीचे सारे पेटीकोट है अलग अलग कलर के, क्योंकि आपको मालूम है आजकल के जो कपड़े हैं ना वो बहुत पतले आते हैं, तो आपको उसी रंग के पेटीकोट चाहिए होते हैं। इसमें सारे जैसे ऑल ओवर है, 4 मीटर है, कॉटन के ओढ़ने हैं, कॉटन के सूट है, ये है। मैंने काफ़ी सूट निकाल दिए, क्योंकि मैं बोर भी हो गई हूँ पहन के, और कुछ को मैंने नहीं पहना लेकिन देख के ही बोर हो गई हूँ। और यहाँ पर 4 मीटर और कुछ प्योर के ओढ़ने, ऐसे कुछ हैवी सूट है जो पार्टी वेयर है। तो बस मेरी अलमारी तो हो गई साफ। आखिर मैंने आलस छोड़ा, काम किया तो मेरा काम हो गया, वरना मैं आलस करती रहती और फालतू ही बैठे टीवी मोबाइल चलाती रहती।
अब बस अब मुझे इसका सोचना है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पंगा है। या तो मेरे जेठानी जी को पूछूंगी कि मेड़ता रोड लेके जाऊँ, रानी जी को दे देंगे, क्या करूँ। तो जी चलिए, मेरी अलमारी साफ हो गई है अब बस। और उसके बाद है जो पतिदेव अभी आए नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं ब्लॉग तो एडिट नहीं करूँगी, क्योंकि अब मैं ना सिर्फ ये काम करूँगी ना, मेरा सर घूम जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ मैं मस्त जितनी भी देर पतिदेव लगाएंगे ना, आधा घंटा 1 घंटा, मैं मस्त टीवी देखूंगी और बस इस ब्लॉग को करूंगी यहीं ख़त्म। और मिलती हूँ आपसे एक नए प्यारे से ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे ये ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे दोनों चैनल पे। मैं दोनों चैनल पे कोशिश कर रही हूँ कि एक दिन में 2 ब्लॉग डालूं, नीतू चौहान ब्लॉग्स पे भी और नीतू चौहान फैमिली पे। नीतू चौहान ब्लॉग्स पे ना 11, सवा 11, साढ़े 11 ब्लॉग अपलोड कर देती हूँ, और फैमिली पे मैं 3, सवा 3, साढ़े 3 ऐसा कुछ ब्लॉग अपलोड करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे दोनों चैनल के ब्लॉग देखिएगा। और हाँ, आप लोग लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ लाइक भी किया करो, क्योंकि लाइक करते हो ना तो एक मोटिवेशन मिलती है। आपको मालूम है 200, 300, 400 व्यूज़ आ जाते हैं, पर लाइक नहीं आते हैं। लाइक आते हैं 30, 31, 20, 25, 15 ऐसे लाइक आते हैं। और कमेंट तो किसी किसी ब्लॉग में ना एक कमेंट भी नहीं आता। बड़ी बेइज्जती की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। प्लीज़ कमेंट भी कर दिया करो, एक भी ऐसे ही कर दिया करो, हार्ट भेज दिया करो, नाइस ब्लॉग, कुछ भी अच्छा सा जो आपको समझ में आए मेरी गंदी सी शक्ल देख के, वो ही लिख दिया करो। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं ख़त्म और मिलते हैं आपसे एक नए प्यारे से ब्लॉग में।